न सुने, लेकिन मैं और मेरे जो परमात्मा है, ईश्वर है, वो उस राग को सुन सकते हैं। 21 नंबर देखिए आप, बिरहा बुरहा जिन कहो, बिरहा है सुल्तान, जिस घटी बिरह न संसरे, सो घट सदा मसान। बिरहा यानी कि विरह, बुरहा यानी कि बुरा, बिरहा यानी तो बिरह और बुरहा यानी बुरा। कि हे मनुष्यों, कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, विरह को बुरा मत बताओ। यहां देखो, बिरहा बुरहा जनी कहो, कि है मनुष्यों, जो लोग बिरह को क्या करते हैं, बुरा करते हैं, गलत बात है। बिरह कोई बुरी चीज नहीं है, अच्छी चीज है। जितना विरह होगा उतना ही प्रेम बढ़ेगा। कि बिरहा बुरहा जनी कहो, कि जो लोग बिरह को बुरा करते हैं, बिरहा है सुल्तान, बिरह को आप बुरा मत कहो, बिरहा तो क्या है, सुल्तान है। विरह तो क्या है, यानी कि विरह को क्या बताया है, राजा बताया है। जिस घटी बिरह न संचरे, और जिसके घट में बिरह नहीं संचर करता है, संचरण नहीं करता है, बिरह नहीं होता है जिसके हृदय में, सो घट सदा मसान, और जिस हृदय में विरह संचरित नहीं होता है, विरह उत्पन्न नहीं होता है, वो घट यानी कि वो हृदय किसके समान है, मसाना के नहीं, तार हृदय मसाना ही नहीं, खजन कहीं पा लड़ाई करे खजन, और प्रेमी प्रेमिका लड़े जब खज ताक थोड़ी क्या करता पढ़ लियो। आगे देखो, वो हृदय किसके समान है, मसान के समान। पूछा जा सकता है कि ऐसे हृदय को किसके समान बताया, मसान के समान बताया। 22 नंबर देखो, अंसड़िया झाई पड़ी, पंत निहारी निहारी, जी बढ़िया छाला बढ़िया, राम पुकारी। बहुत अच्छा है। अंसड़िया यानी कि आंखें, झाई पड़ी यानी कि झाइयां पड़ गई, पंत निहारी निहारी, राम का परमात्मा का रास्ता देखते देखते मेरी आंखों में क्या पड़ गई है, झाइयां पड़ गई। आंधियों बाढ़ जो नंबर बढ़ता ही जा रहा है, क्या जी बढ़िया छाला बढ़िया, और मेरी जीभ में क्या पड़ गई है, छाले पड़ गए। क्या पुकारते पुकारते, राम को पुकारते पुकारते, यानी मेरे प्रियतम को, मेरे परमात्मा को पुकारते पुकारते मेरी जीभ में क्या हो गए, कदी थाके पड़े तक छाला, बताना सच्चो सच्चो प्रेम ना करे छाला पड़ बचाए, समोसा खाओ जो पड़े ना। आगे देखिए, आगे देखो 23 नंबर, इस तन का दीवा करो, फिर विरानी क्या करे कि इस तन का दीवा करो, बाती मेलू जीव, लोही सींचो तेल ज्यों, कब मुख देखो पीऊ। कि मेरा जो ये तन है, इसका क्या करो, दीपक बनाना, दीपक रूपी शरीर को, बाती मेलू जीव, और इसमें जो बत्ती है वो जीव की, यानी कि जीवन रूपी बाती इसमें रख दी जाए। लोही सींचो तेल ज्यों, और लोही मतलब लोह, खून, लोही खड़े तो लोही खड़े का नाम है, यानी कि खून। और जो जीवन यानी कि जो शरीर रूपी जो दीपक है, उसमें जीवन रूपी जो बाती है, अब उसमें तेल कौन सा डालना है, रक्त रूपी तेल। जो कब मुख देखूं पीऊं, इस प्रकार से मैं परमात्मा का स्मरण करती हूँ, तो मुझे फिर भी परमात्मा को देखने का जो अवसर है वो पता नहीं कब प्राप्त होगा। तो कब मुख देखो, फिर मैं पता नहीं कब जाकर परमात्मा का मुख देखूंगी, यानी उनके दर्शन कर पाऊंगी। 24 नंबर देखिए आप, नैना नीजर लाइया, रहट भव निस जाम, कपिया जो पीऊ पीऊ करो, कबहू मिले गो राम। नैना यानी के नैना ही होता है, आंखें होता है, नेत्र होता है, नीजर यानी के निर्झर, हाँ, जाम यानी के याम या प्रहर, 8 पहर होते हैं ना, 8 पहर होते हैं 24 घंटे में वो। आगे विरानी कहती है कि नैना निर्जर लाइया, रहट बहो निस जाम, कि मेरे नेत्रों में आहार निस अश्रु प्रवाह रहट की भांति चलते रहते हैं, इनके बहते रहते हैं। कि मेरे जो नेत्र हैं, नेत्र निर्जर लाइया, कि मेरे नेत्रों में निर्जर यानी कि जो झरना झरता रहता है परमाणु, उसकी तरह रहट बहो निस जाम, और निस जाम यानी कि 8 याम, 8 पहर रहट, जैसे रहट चलता रहता है ना, कि उसकी तरह मेरी आंखों से 8 याम आंसू बहते रहते हैं। पपिया जो पीऊ पीऊ करो, और जिस प्रकार पपिया पीऊ पीऊ करता रहता है, अपने प्रियतम की रट लगाए रहता है, कबहू मिले को राम, मैं भी उसी के समान अपने प्रियतम यानी कि अपने परमात्मा की रट लगाए रहती हूँ, कि मुझे कब राम की प्राप्ति होगी, यानी कि मुझे कब परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो देखो, विरहणी यानी कि आत्मा, राम यानी परमात्मा, तो आत्मा किससे मिलने के लिए तड़प रही है, परमात्मा से।
हाँ केवी तड़प रही है कत्ते ना तड़प रही नौकरी लागनो છે आनंद लेना છે भोग विलास सांसारिक माया मोह में डूबनो છે हाँ हाँ कदी ना वो काई છે लेकिन यहाँ तो लड़ाई सारी होगी अभी तो सांसारिक माया मोह में लिप्त है सभी जन कोई नहीं चाहता भाई मैं की आत्मा में लौटी जा ना मैं यही चुका था नौकरी लाएगा मैं तो बस तनखा आ जाएगा आगे देखो 25 नंबर कोई बात नहीं लग जाओगे थोड़ा सांसारिक माया मोह में रहोगे आप कुछ समय आएगा उसके बाद अपने आप विरल की ओर दौड़ पड़ोगे हाँ 50 बार बचे ना दूल्हे अंसड़िया प्रेम कसाइया लोग जाने दुकड़िया साई अपने कारणे रोई रोई रतड़िया प्रेम कसाइया मतलब प्रेम की कसौटी पर कसी गई प्रेम कसाइया प्रेम की कसौटी पर कसी गई साई यानी के स्वामी या प्रिय और रतड़िया यानी के लाल अगर रातों पेड़ो रहे खाना अपन तू का रात हो रहे वो एक नागमा तू का तात हो रहे वो जिम्बाउन होता है जो बनाओ रे वीडियो जो का तू का तात हो रहे चान हो रहा ना ला सब गाने से क्या चान हो रहा अनुपम केयर ले रहा हो तो शायद हाँ ये अनुपम केयर कनाए खेल है कौन जाओगा तू का तात हो रहे जो कहते मारो हाँ क्यों वो आड़ती में मल तो नहीं बड़ा जमा देते तू का तात हो रहे वही लाने आदमी तो बड़े आसान तू का लाना टपका रहे तो आगे देखिए कहाँ गए हाँ अंसड़िया प्रेम कसा यानी कि ये शब्दार्थ साई यानी कि स्वामी या प्रिय रतड़े यानी कि लाल साई यानी कि वही ईश्वर या स्वामी कि असड़िया प्रेम कसाइया यानी कि मेरी आंखें प्रेम की कसौटी पर लाल हो गई लोग जाने दुखड़िया और लोग जानते हैं समझते हैं कि मैं दुख से मेरी आंखें लाल हो गई है जबकि मेरी आंखें किससे लाल हो गई है प्रेम की कसौटी से यानी कि विरह में तड़पते तड़पते भगवान को यानी परमात्मा को याद करते करते मेरी आंखों से आंसू बहते रहते इसलिए मेरी आंखें क्या हो गई है लाल हो गई लेकिन लोग कहते हैं कि दुख के कारण लाल हो गई साई अपने कारण कि वे प्रिय वियोग में निरंतर रोने के कारण क्या हो गई है लाल हो गई है और संसार ये अनुमान लगा रहा है कि ये दुखनी आ गई है रोई रोई रतड़ियां यानी कि संसार को क्या अनुमान लगा रहा है कि ये यानी कि दुखनी आ गई कई बार किसी की आंखें आ जाती है ना क्योंकि तो आंखें आ रही है खाता ना अपन लाल लाल हो जाती गीजड़ा भरी रह हाँ कोई एक आता है ना मेरी आंखों में तुझे क्या नजर आएगा गीजड़ा नजर आती है हाँ ऐसे भी आते आजकल बना लेते हैं आड़ोती में गीजड़ा दिखे में तो कायना दिख गया तो यहाँ पर वही कि जो लाल लाल हो जाती ना आंखें आ जाओ उसको कहते अपन राती आंखें तो लोग क्या करते हैं कि इसकी आंखें तो इससे लाल हो गई यानी कि इसकी आंखें तो आ रही है यानी कि लाल हो रही है बीमारी को एक तरह से रोग हो रहा है लेकिन मेरी आंखें लाल क्यों हुई है परमात्मा की प्राप्ति में विरह में जलने के कारण इनके निरंतर आंसू बहाते रहने के कारण मेरी आंखें लाल हुई कि असड़िया प्रेम कसाइया की प्रेम की कसौटी पर मेरी जो आंखें हैं यानी कि प्रेम के कारण कसौटी पर वो क्या हो गई है लाल हो गई है लोग जाने दुखड़ियां और लोग जानते हैं कि इसके तो बेचारे की आंखें आ गई यानी कि रोग हो गया इसलिए दुखी है इसलिए लाल हो गई साई अपने कारण है लेकिन मैं जानती हूँ कि साई के कारण ही ये आंखें लाल हुई है रोई रोई रतड़ियां रात रात भर मैं उसके लिए रोती रहती हूँ इसलिए मेरी आंखें क्या हो गई है लाल हो गई तभी रोया करेगी और देखती एक बार बड़ा मजा आओगे एक बार रो लीजिए छोटा सा था रात भर ही रोजियो सुबह मोटी मोटी लाल लाल क्या हो जाओगी फिर वहां एक बार दिखाया देख ना फिर आज का तो बार फोटो कहाँ बीत आगे रात रोए जो जा गया लाल मोटी मोटी कांदा काट रो आंडी जो कांदा कटाई जाजो आगे रात दी कोई समय लोग को टेको ले लीजियो ये कांदा कटे जाजो कमाई की कमाई हड्डी बड़ा है ना आगे देखो 27 नंबर कबीर हंसना दूरी करी रोवन सो चित्त बिन रोया क्यों पाइए प्रेम प्यारा मित्र यानी कि मित्र कि कबीरदास जी ने क्या किया यानी कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि विराणी ने हंसना दूरी करे यानी कि हंसना छोड़ दिया है क्योंकि परमात्मा को हंसना बुरा लगता है उसका करी रोवन सो चित्त और उसने अपने मन में रोना भी बंद कर दिया है बिन रोया क्यों पाइए कि बिना रोए लेकिन बिना रोए कि कबीर ने हंसना दूर कर दिया है 26 उतराएगा सोई आंसू सजना साई लोग बिड़ाई जे लोइन लोही चुए तो जाने हेत ही आए इसका देखो आप सोई यानी के वे ही सजना यानी के सज्जनों के लोग बिड़ाई यानी के लोग बाह्य अर्थात दुर्जनों के लोहिण यानी के नेत्र लोही यानी के रक्त और चुए यानी के गिरता है
इसका समझ लीजिए आप कि सोई आंसू सजना सोई लोक बिड़ाई, कि सोई आंसू सजना कि वही आंसू जो विरहिणी होती है उसकी आंखों में आते हैं, सजना मतलब सजनी की या सजना की आंखों में आते हैं, और सोई लोक बिड़ाई और वही आंसू किसकी आंखों में आते हैं, लोगों की आंखों में, यानी कि लोग संसार के जो लोग हैं ना, बिड़ाई यानी कि जो लोग हैं उनकी आंखों में आते हैं। आंसू बराबर है, आंसू आपकी आंखों में भी आ रहे हैं, जो सच्चा प्रेमी है प्रियतमा विरणी उसकी आंखों में भी आ रहे हैं, लेकिन आंसू से क्या पता चलेगा कि कौन सच में रो रहा है? हाँ, तो बराबर आते हैं आंसू दो। जे लोहिण लोही चुए, सच्ची विरानी तो वही है जिसकी आंखों से आंसू नहीं खून टपके। कहीं जिसकी आंखों से क्या टपके, खून। कहा नहीं कि जे लोहिण वही आंखें सच्ची है, लोही चुए जिसकी आंखों से लोह यानी कि खून चुए यानी कि टपकता रहे। तो जाने है तो जाने है दिए, फिर जाने की वाक्य में ये है थे यानी कि सच्चा प्रेम इसके ही है यानी कि हृदय में है, तभी बता देता। आंसू तो सबके घटने बराबर है, खून का आंसू रो जब जार माना भाई। हाँ भाई, हाँ नहीं पढ़ते डॉक्टर वाक्टर। आगे देखो 27 नंबर, कबीर हंसना दूरी करी करी रोवण सोचित, बिन रोया क्यों पाइए प्रेम प्यारा मित्र। मित्र यानी कि मित्र। कबीर कहते हैं कि हे मित्र हंसना छोड़ दे, हे मित्र हंसना छोड़ दे। इसका मतलब जो सुख में जो सांसारिक जो जीवन जी रहा है ना तू, भोग विलास वाला, उसको त्याग दे। और रुदन करी रोवन रो चित्त, चित्त यानी कि रुदन अर्थात प्रिय वियोग की वेदना कोई अपना, यानी कि तू रुदन मतलब रो, रो का मतलब तू प्रिय के वियोग की जो वेदना है ना, जो दुख है ना, उसी को अपना, और जो तेरा भोग में जो जीवन है ना हंसने वाला, उसको तू छोड़ दे। बिन रोया क्यों पाइया, कि बिना विरह की अनुभूति के तू प्रेम का पात्र नहीं बन सकता। बिना रोए की यानी कि बिना दुख विरह की जो अनुभूति है उसको प्राप्त करे तू प्रेम का पात्र नहीं बन सकता। प्रेम प्यारा मित्र, और तू कैसे फिर अपने प्रेमी को, अपने प्रियतम को, अपने परमात्मा को प्राप्त करेगा अगर तू जब तक उसके विरह में रोएगा नहीं, यानी कि विरह की अनुभूति नहीं करेगा, विरह में तड़पेगा नहीं, तब तक तुझे प्रेम की यानी कि परमात्मा की अनुभूति प्राप्ति नहीं होगी। तू हंसता रहेगा, सुखी जीवन बिताता रहेगा, तो परमात्मा क्या लेने आएगा तेरे पास? नहीं आएगा। 28 नंबर, जो रोऊं तो बन घटे हंसो तो राम रिसाई, मन ही माही बिसूरना ज्यों गुण काठे खाए। देखो बिसूरना मतलब क्रंदन यानी कि रोना पुकारना, गुण गुण यानी कि गुण, उदय लाग जाओ तो कई बार उसे कहते गुण, उदय लागी करो, लकड़ी के अंदर लग जाती ना, गुण लग जाना उदय। काठे काष्ठ, काष्ठ मतलब लकड़ी, ठीक है। कि जो रोवे तू बल घटे, कि यदि विरह में मैं रोता हूं तो मेरी शक्ति कम होती है। विरह क्या करती है, अगर मैं विरह में रोती हूं तो क्या होती है, मेरी शक्ति कम होती है, कमजोर हो जाती हूं मैं। हंसो तो राम रिसाए, अगर मैं हंसती हूं तो राम को अच्छी नहीं लगती हूँ, यानी कि जो परमात्मा है उसको मेरा हंसना अच्छा नहीं लगता है। कहते तो हाँ श्री मजे जी तो टेंशन नहीं कोई, तो रो नहीं पड़ो, क्योंकि बिना, आगे देखो, मन ही माही बिसूरना, फिर आगे कहते हैं कि मन में जो क्रंदन है यानी कि जो रोना है, जो पुकार है, वो मुझे शील करती रहती, न तो मैं रो पा रही हूँ ना हंस पा रही हूँ, यानी कि रोती हूँ तो भी मैं खुद कमजोर होती हूँ, अगर हंसती हूँ तो राम जो मेरे परमात्मा है वो मेरे ऊपर रिश्ते नहीं है। मन ही माई विष्णुना, तो मैं मन ही मन उसका क्रंदन करती रहती हूँ, पुकारती रहती हूँ, किसके समान, ज्यों गुण काटे खाई। जो विरह है ना वो मुझे अंदर ही अंदर किस प्रकार खाता रहता है, कि जिस प्रकार लकड़ी के भीतर उदय लाग जाओ, उदय लाग जाओ ना, गुण लग जाता है, मतलब वो अंदर अंदर लकड़ी को क्या कर देता है, खोखला कर देता है। तो विरह भी मुझे अंदर ही अंदर उसी के समान क्या करता जा रहा है, खोखला कर। कभी लगी ना उदय, मतलब विरह की आग लगी अंदर, उदय तो लकड़ी में लागे थे। आगे देखो कितने नंबर, 29 नंबर, हंसी हंसी कंत न पाइए जिन पाया तिन रोई, जे हासे ही हरी मिले तो नहीं दुहागिन हो कोई। दुहागिन मतलब दुर्भागिनी। हंसी हंसी कंत न पाइए, कि हंसते हंसते किसी ने भी संसार में कंत को यानी कि अपने पति को, हस्बैंड को, परमात्मा को, ईश्वर को प्राप्त नहीं किया है। हंसते हंसते कभी प्राप्त नहीं किया है परमात्मा को।
यानी कि सांसारिक भोग विलास में डूबते हुए परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। जिन पाया तिन रोई, और जिसने भी परमात्मा की प्राप्ति की वो रो रो कर की, यानी कि विरह की अग्नि में जल जल कर ही परमात्मा की प्राप्ति की है। जे हासे हरि मिले, अगर हंसने से ही सांसारिक भोग विलास में मग्न रहते हुए अगर हरि की प्राप्ति हो जाए तो नहीं दुहागिन कोई, तो इस संसार में कोई दुर्भागिनी नहीं रहेगी, सभी को मिल जाएंगे। आगे देखिए 30 नंबर। हासी खेलो हरि मिले तो कोणे सहे सरसान, काम क्रोध तृष्णा तजे ताहि मिले भगवान। सरसान का मतलब होता है तलवार, सरसान यानी तलवार। कि हासी खेलो हरि मिले, कबीरदास जी कह रहे हैं कि वीरानी कहते हैं कि अगर हंसने खेलने से ही हरि मिल जाए तो कौन सहे सरसान, तो कौन तलवार की धार जैसे विरह की आग को सहन करेगा। अगर हंसने से ही हरि की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तो फिर तलवार जैसी धार के समान जो विरह जो काटता रहता है उसको सहने की कहां जरूरत। काम क्रोध तृष्णा तजेगी, काम क्रोध और तृष्णा को जब तक त्याग नहीं करेंगे ताही मिले भगवान, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। और जो इन चीजों को, इनकी तृष्णा का क्या है, काम क्रोध तृष्णा को जो त्याग देता है ताही यानी कि उसको मिले भगवान, यानी कि उसी को परमात्मा भगवान की प्राप्ति होती है। जो काम को, क्रोध को और तृष्णा को यानी कि अपनी इच्छाओं को, लालसाओं को त्याग देता है उसी को भगवान की प्राप्ति होती है। ऐसे हंसते हंसते भोग विलास में डूबे हुए व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति नहीं होती। 31 नंबर। पूत प्यारो पिता को गोहने लागा दाई, लोभ मिठाई हाथ दे आपन गया बुलाए। पूत यानी के पुत्र, गोहने यानी के साथ में, आपन यानी के स्वयं। कि पूत प्यारा पिता को, यहाँ पुत्र तो आत्मा का प्रतीक है और पिता परमात्मा का प्रतीक है। कि पुत्र पिता को प्यारा होता है, यानी कि आत्मा परमात्मा को प्यारी तो होती है। गोहन लगा जाए, गोहने मतलब साथ में, लगा यानी कि लगा, धाय मतलब दौड़ना। तो आत्मा परमात्मा के साथ दौड़ने लगी, यानी कि पुत्र किसके साथ दौड़ने लगा, अपने पिता के साथ। वैसे आत्मा परमात्मा के साथ दौड़ती है। लोग मिठाई हाथ दी, फिर पिता ने क्या किया, अपने बेटे को मिठाई हाथ में दे दी, बेटा मिठाई खा ले, और आपन गया बुलुबाई, और खुद क्या हो गया, वहां से गायब हो गया। बेटे को मिठाई खिलाकर, डब्बा देकर, भाई तो मिठाई खाता रहा, और ऐसे में बेटा तो मिठाई खाने में मजा आ गया, मिठाई मिल गई, और पिताजी वहां से गायब हो गए। मतलब आत्मा परमात्मा के साथ है, उसके पीछे पीछे दौड़ रही है परमात्मा की, लेकिन परमात्मा क्या करता है, हमें लुभाने के लिए इस सांसारिक भोग विलास रूपी आकर्षणों में हमें डुबा देता है, और हम इस चकाचौंध में डूब जाते हैं, गुम जाते हैं एक तरह से, और इतने में परमात्मा हमारे से दूर हो जाता है। वो मिठाई किसका प्रतीक है, सांसारिक माया मोह, भोग वासना का, उसमें डूबने के कारण हमें परमात्मा दिखाई नहीं देते, और इसलिए हम परमात्मा से आत्मा बिछड़ जाती है। जिसे वो पुत्र बिछड़ गया ना अपने पिता से, मिठाई का मेरे को। आगे देखो, डारी खांड पटकी करी, अंतरी रोष उपाय, रोवत रोवत मिली गया पिता प्यारे जाए। अंतर यानी कि हृदय में, रोष यानी के क्रोध। डारी खांड पटकी करी, और जैसे ही आत्मा को सांसारिक भोग विलास से विरक्ति हुई, यानी कि उससे वो विरह विरह यानी कि वो कहते हैं ना, विरक्त हो गया, अब उसे भोग विलास बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, तो उसने डारी खांडी पटक दी, यानी कि जो मिठाई थी, खांड मतलब मिठाई, उसको क्या कर दिया, फेंक दिया, यानी कि भोग विलास वासनाओं को आत्मा ने क्या कर दिया, त्याग दिया। अंतरी रोम उपाय, और उसके अंतर यानी कि हृदय में रोष, जो उसका क्रोध आया कि मैंने इस गलती के कारण अपने पिता को खो दिया मिठाई खाने का, तो आत्मा क्या करे, मैंने इस भोग विलास के कारण क्या हुआ, परमात्मा से मैं बिछड़ गई। रोत रोत मिल गया, वो रोते रोते यानी कि विरह में चलते चलते, परमात्मा का स्मरण करते करते क्या हो गया, वापस उससे जाकर मिल गया, पिता प्यारे जाए, और प्रिय पिता के पास वो बच्चा जाकर मिल गया। उसी प्रकार आत्मा भी रोते रोते यानी कि बिलखते बिलखते, विरह में तड़पते तड़पते परमात्मा से जाकर मिल जाती। कब मिलेगी, लेकिन जब मिठाई का डब्बा फेंक हो गया, मिठाई का डब्बा फेंकना पड़ेगा, है ना, मतलब भोग विलास चीजें दूर करनी। बहुत अच्छा है। नैनांतरी आचरु निस्दिन निर्सो तो ही, कब हरि दर्शन देहुगे सो दिन आवे मोही। नैनांतर यानी कि आंखों में, आचरु यानी कि आंचकर या लगाकर, निर्सो यानी कि निरखना, देखना। कबीरदास जी कहते हैं कि नैना अंतरी आचरु निस्दिन निर्सो तो ही, कि हे प्रभु नैना अंतरी आचरु की, न जाने आप
कब से मेरे नैनों में निस दिन निसो, यानी कि आप मेरे नैनों में आकर बस जाइए, सीधी सी बात है, लगातार। तो निस दिन तो रात दिन, निसो तो ही मैं आपको रात दिन देखता रहूं, आप मेरे नैनों में आकर बस जाइए। कब हरि दर्शन दोगे कि हे हरि, हे प्रभु, हे परमात्मा, आप मुझे कब दर्शन दोगे? सो दिन आवे मुहे, वो दिन पता नहीं मेरे भाग्य सौभाग्य में कब आएगा, कब मेरे सौभाग्य में लिखा हुआ है। 34 नंबर, कबीर देखत दिन गया, निस्बित देखत जाई, विरहणी पीऊ पावे नहीं, जीरा तल पे माई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि विरहणी देखत दिन गया, कि विरहणी अपने परमात्मा यानी कि अपने प्रेमी की राह देखते देखते उसका दिन तो चला गया, दिन तो खत्म हो गया। अब वो करेगी निस भी देखत जाएगी, लग रहा है कि रात भी उनकी बाट देखते देखते निकल जाएगी। विरहणी प्रिय पीयू पावे नहीं, जीरा तल पे माई, और विरहणी अपने प्रिय को यानी कि पीयू यानी प्रिय को पावे नहीं, यानी कि प्राप्त नहीं कर पा रही है। इससे क्या हो रहा है? जीरा तल पे माई, उसका जो जीरा है यानी उसका जो हृदय है वो तड़पता रहता है। रात निकल, दिन निकल गया, अभी रात भी से निकल जाएगी और उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, तो उसका हृदय उस विरह में तड़पता रहता है। 35 नंबर, के बिरहणी के कुमीच दे, के आपा दिखलाई, आठ भर का दाजड़ा मोह पे सया न जाए। के बिरहणी को मीच दे, मीच दे मतलब मृत्यु, दाजड़ा मतलब दग्ध होना, जलना। फिर आगे कह रहे हैं कि हे प्रभु, विरहणी को मीच दे, विरहणी की या तो तू जीवन लीला समाप्त कर दे, कि हे परमात्मा तू या तो ऐसा करे इस विरहणी को नमटा दे। हाँ, खाता है दुखी रवा, हाँ सलटा दे, विरहणी को मीच दे यानी कि मार दे, कि आपा दिखलाए, अगर मारना नहीं चाहता तो खुद आके मुझे दर्शन दे दे, आपा दिखलाए यानी कि आप आके मुझे दर्शन दे दीजिए। आठ पर का दाजना, ये आटो पर यानी कि आटो याम का दाजना मतलब विरह में जलना, मुंह पे से आने जाए, मुंह से सहा नहीं करता, कहाँ था चलो तो आबो ही ना सब। हाँ आगे 36 नंबर, बिरहणी थी तो क्यों रही, जली न पीऊ की नाली, रव रव मुग्धा गेलड़ी, प्रेम न लाजू मारी। फिर आगे कबीरदास जी कह रहे हैं कि विरहणी से दूसरी सखी कह रहे कि अगर तू वास्तव में विरहणी थी, विरहणी थी तो क्यों रही, अगर तू वास्तव में विरहणी थी तो क्यों बच रही है तू। जली न पीयू की नाली, नाली मतलब साथ में, तू अपने पीयू के साथ में क्यों नहीं जल गई। अगर तू वास्तव में विरहणी थी तो अपने पीयू के साथ ही जल जाती। रव रव मुग्धा गेलड़ी, और रह कर मुग्धा यानी कि मुग्ध हुई, गेलड़ी यानी कि गली, एक तरह से भ्रमित हुई। प्रेम न लाजू मारी, तू प्रेम को क्यों लज्जित कर रही है, प्रेमी क्यों लाजा मारी तू। हाँ, अगर तू इतने ही उसे वाक्य में तू विरहणी थी तो उसके साथ ही जलकर खत्म हो जाता। हाँ, क्योंकि विरहणी अपने आप को कोस रही है कि वाक्य में अगर मैं विरहणी हूं तो मैं जलकर उनके साथ ही क्यों नहीं एकाकार हो जाती, क्यों नहीं मर जाती। आगे देखो 37 नंबर, 37 नंबर देखिए आप, हो बिरह की लाकड़ी, समझी समझी दुधाऊं, छूटे पड़ो या बिरौते, जे सारी ही जली जाऊं। समझी समझी मतलब सुलग सुलग कर, ये सुलगी सुलगी सुलग सुलग कर, लाकड़ी मतलब लकड़ी, दुधाऊं यानी कि धू धू कर जलना। हो बिरह की लाकड़ी यानी कि विरह की जो लकड़ी है, मैं इनको अपने आप को कह विरानी की, विरानी एक तरह से क्या है, विरह की लकड़ी, विरह रूपी लकड़ी है। समझी समझी दुधाऊं, सुलग सुलग कर उसमें से धुआं निकलता जा रहा है, कि धीरे धीरे वो जलती जा रही है। जिस प्रकार लकड़ी जलती जाती है और धुआं निकलता जाता है ना, वैसे विरह में वो विरानी जलती जा रही है और उसका शरीर कमजोर पड़ता जा रहा है। छूटी पड़ियो या बिरहोते, जे सारी ही जल जाऊं, कि इससे तो अच्छा यह है कि या तो मुझे प्रिय दर्शन दे दे, और या तो फिर विरह से मुझे मुक्त हो सकूं, या फिर मैं सर्वथा जलकर उसमें विलीन। कि छूटी पड़े या विरह दे, या तो मुझे छोड़ दे, या विरह दे, या मैं विरह में जलकर जे सारी ही जल जाऊं, कि पूरी पूरी जल जाऊं। लेकिन ये धीरे 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 जलना मुझे सताया जा रहा है, यह मुझे सहन नहीं होता, या तो मुझे पूरी पे समाप्त कर दिया जाए। आगे देखो 38 नंबर, कबीर तन मन लो जलिया, विरह अग्नि सुलागी, मृतक पीड़ न जाने, जानेगी यह आगी। पीड़ मतलब दर्द, जाने मतलब जानती।
कि कबीरदास जी कहते हैं, कबीर तन मन लो जलिया। कबीरदास जी कहते हैं कि विरह अग्नि से मेरा शरीर और हृदय इस प्रकार भस्म हो गए हैं कि वे चैतन्य रहित हो गए। कि क्या करें कि तन मन लो जला, कि मेरा तन और मेरा मन यानी कि मेरा हृदय विरह में इस प्रकार जल गए हैं। विरह अग्नि से लागी, इनमें विरह की अग्नि लग गई है और विरह की अग्नि में ये इस प्रकार जल गए हैं कि मृतक पीड़ न जाने। कि विरह की अग्नि में जलकर ये क्या होगा, एक तरह से मरे के समान हो। तो विरह की अग्नि में इतने जल गए हैं कि अब इनको कोई पीड़ा सताती नहीं है, कोई दुख दर्द ही नहीं होता। क्या इनकी दुख दर्द की सीमा से ऊपर निकल गई, तो अब इनको छोटे मोटे दर्द का कोई असर नहीं पड़ता है। कि जिस प्रकार यानी कि उसी प्रकार कि जिस प्रकार मृतक पीड़ न जाने, कि मृतक पीड़ा को नहीं जानता है। कोई व्यक्ति मर जाता है, वो चाकू गुस्सा होता है, भला गुस्सा होता, चाहे गर्दन काटो चाहे हाथ काटो, उसको दर्द होगा नहीं होगा ना। तो विरहणी की स्थिति भी ऐसी हो गई, विरह में जल जलकर वो भी इतनी यानी कि चैतन्य विहीन हो गया उसका शरीर, कोई चेतना नहीं रही, तो उसको कोई दुख नहीं होता। जीने जाने की यह आगी, अब मुझे ये जो आग जला रही है ना, उसका दर्द मुझे नहीं होता, इसका दुख तो यही जानती है कितना हो रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा जल चुका हूँ। 39 नंबर, विरह जलाई में जलो जलती जल हरि जाऊं, मोह देखा हरि जल हरि जले संतो कहाँ बुझाऊं। कि मैं विरहनी यानी कि विरह की अग्नि में जल रही हूँ, विरह जलाई मैं जलो, कि विरह मुझे जला रहा है, मैं जलती जा रही हूँ, जलती जल हरि जाऊं, और मैं जल रही हूँ और मेरे साथ ही हरि को भी जलाती जा रही, यानी कि परमात्मा भी जलते जा रहे हैं। मोह देखा जल हरि जले, और मुझको जलता हुआ देखकर, विरह की अग्नि में मुझको जलता हुआ देखकर हरि जले, यानी कि परमात्मा भी उससे जल रहे हैं। संतो कहाँ बुझाए, अब संतो आप ही बताओ इस विरह की आग को मैं कहाँ बुझाऊं। पहले तो चलो एक उद्देश्य